के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा का पालन करना चाहिए, शिष्य का कर्तव्य है। तो यहाँ पर दोनों कर्तव्य हैं, गुरु का भी कर्तव्य है और शिष्य का भी कर्तव्य है। तो गुरु के सामने शिष्य को पूर्ण मर्यादा का पालन करना चाहिए। अपने गुरु को कभी भी उसके कथन पर राय नहीं देनी चाहिए और ना ही कोई टिप्पणी करनी चाहिए। गुरु के वचनों पर शंका नहीं होनी चाहिए। आप गुरु से, आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो वो जिज्ञासा आप गुरु से पूछ सकते हैं, उसका समाधान करवा सकते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन को शंका हुई और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंका का समाधान किया। गुरु का शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनका ज्ञान महत्वपूर्ण है। गुरु कैसा हो, कितनी आयु का हो, कितना पढ़ा लिखा हो, ऐसा भी कोई निश्चित नहीं है। राजा जनक ने 12 वर्ष के अष्टावक्र जी से ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष के संत ज्ञानेश्वर के सामने नामदेव ने ज्ञान प्राप्त किया। गुरु के प्रति दास भाव होना चाहिए। गुरु की निंदा न करनी चाहिए, ना गुरु की निंदा सुननी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। उसको महापाप की श्रेणी में माना गया है। गुरु निंदा सुने जो काना, होए पाप गो घात समाना। तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं और संतों का भी यही कहना है कि मनुष्य चाहे चारों वेद शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र वैसे तो सामान्य होता है, परंतु गुरु के द्वारा दिए जाने पर वह विशेष हो जाता है। उस मंत्र के द्वारा गुरु से संबंध स्थापित होता है, भगवान से हमारा संबंध बनता है और उसी वजह से गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि गुरु धारण करने से पहले कि गुरु कैसा होना चाहिए, हम किसको गुरु बनाएं। अनेकों अनेक विचार मन में रहते हैं। तो गुरु महाराज इस विषय पर बोलते थे कि गुरु जिसके दर्शन मात्र से हमारा मन प्रसन्न हो जाए, अपने अंदर धैर्य और शांति आ जाए, जिनके दर्शन मात्र से आपका रोम रोम रोमांचित हो जाए, वही सद्गुरु है। जिसके सामने आपका मन नतमस्तक होने को करे, आपको परम शांति का अनुभव हो, वही सद्गुरु है। गुरु के भी कार्य हैं। गुरु का प्रथम कार्य ज्ञान देना है और दूसरा कार्य गुरु का है जन्म मरण से छुटकारा दिलाकर उस परब्रह्म की प्राप्ति करवाना। तीसरा काम गुरु का है आपके अंदर बोध उत्पन्न कराना और चौथा काम है पथ प्रदर्शक, वो आपको मार्ग बताता है। और पांचवा कार्य गुरु का है सूचना देना, वो आपको समय समय पर सचेत भी करते रहते हैं। और छठा काम गुरु का है शंकाओं का समाधान करना। अगर शिष्य के मन में कोई शंका है तो उसका समाधान करने का कार्य गुरु का है। तो ये 6 प्रमुख रूप से गुरु के कार्य बताए गए हैं।
पद्म पुराण में इस विषय पर काफी लिखा गया है। कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आप पद्म पुराण अवश्य पढ़िए। पद्म पुराण में नारद जी ने उपदेश किया कि भगवान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण करनी चाहिए। सद्गुरु के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो सांसारिक भोगों की वस्तुओं को प्राप्त करने का उपाय बताए। तो ध्यान देने की बात है इसमें, जो आज के युग में हर आदमी सांसारिक वस्तुओं की कामना करता है और अपने गुरु से, भगवान से वही मांगता है। पर यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो जीव को सांसारिक भोगों की वस्तुओं को प्राप्त करने का उपाय नहीं बताए। कौन सा उपाय बताए? उस परमात्मा की प्राप्ति करने का। संसार का भोग तो सभी प्राप्त कर रहे हैं। संसार का भोग जितने भी योनियां हैं, जीव जंतु पशु, सब संसार का भोग प्राप्त कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो हम में और पशुओं में क्या अंतर रहा? मेरा मानना है तो पशु पक्षियों की दशा मनुष्यों से फिर भी ठीक है। वो फिर भी नियम संयम में रहते हैं। पशु 2 समय भोजन करता है और मानव जब मन आए तो खा लेता है। उनका सोने का समय है, जागने का समय है। मनुष्य का ना सोने का समय है न जागने का समय है। और कई विषयों में पशु पक्षी हमसे आगे हैं। हमारे बच्चे होते हैं, पशु पक्षियों के भी होते हैं, उनके हमसे ज्यादा होते हैं। वो भी संग्रह करते हैं, हम भी संग्रह करते हैं। उनको भी भय है, हमें भी भय है। बहुत चीजें समानता है पशु पक्षियों में और मानव में, पर मनुष्य में विशेष शक्ति चीज है जो महत्वपूर्ण है, वह है विवेक ज्ञान। वो पशुओं में नहीं है। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु के संबंध के बिना वो भगवान नहीं मिलते। गुरु शिष्य को सावधान करते हैं, गलत काम करने से रोकते हैं, चेतावनी देते हैं। उससे मनुष्य संभल जाता है।